तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैडो ऑफ रिग्रेट्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट रूलर सुपर योद्धा सीजन 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, ध्रुवांश ने मायरा की हेल्प से डेथ रीपर सील हासिल कर ली थी, लेकिन उसे सीखना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ध्रुवांश के पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक, उसकी माँ का दिया हुआ विजय स्तंभ था, जो कि डेथ रीपर सील को सरप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। डेथ रीपर सील को सीखते ही ध्रुवांश को टीचर विनय का स्टूडेंट चैलेंज कर देता है, जिसके लिए ध्रुवांश भी तैयार हो जाता है। इस फाइट को जीतने के बाद हमें एक चीज तो मालूम हो गई थी कि ये टेक्निक अपने यूजर की स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देती है। तो बिना किसी देरी के अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उस कंपटीशन से शुरू होती है, जहां पर टीचर पंकज उन्हें कंपटीशन के बारे में बताते हैं कि इस कंपटीशन के लिए उन्हें नॉर्थ फॉरेस्ट में जाना होगा, जहां पर कुछ लोगों ने अपनी पावर्स को आयुष्मान रैंक तक बढ़ाया और कुछ लोग बर्फ के नीचे ही दब के मर गए। इसलिए टीचर पंकज उन लोगों को बता रहे थे कि तुम लोगों का कंपटीशन नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट में ही होने वाला है, जहां पर 2 लेवल के बीस्ट होंगे, लो लेवल के बीस्ट और हाई लेवल के बीस्ट। हाई लेवल के बीस्ट जंगल के इनर साइड में रहते हैं, जबकि हम कोशिश करेंगे कि हम जंगल के आउटर साइड में ही रहें, ताकि तुम लोगों का सामना लोअर बीस्ट से ही हो सके। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो सभी 2-2 के ग्रुप बना के जाएंगे। तुम लोगों का काम उन स्पिरिट बीस्ट को मार के उनके आत्मिक अंश हासिल करने का है। जिस भी टीम के पास ज्यादा आत्मिक अंश होगा वो टॉप रैंक करेगी। और मजे की बात यह है, हम टॉप 3 रैंकर्स को सोल एनहांसमेंट पिल देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सोल एनहांसमेंट पिल के बारे में सुन के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और कुछ लोग आपस में बातें करने लगे थे कि ये तो एक सुसाइड मिशन है, क्योंकि लो लेवल बीस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ध्रुवांश भी इनकी बातें सुन रहा था, और मायरा उससे पूछती है, क्या लगता है क्या हम टॉप 3 में आ पाएंगे? ध्रुवांश मायरा को दिलासा देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जरूर टॉप 3 में आएंगे और सोल एनहांसमेंट पिल भी हम जरूर हासिल करेंगे। फिर टीचर पंकज कहते हैं कि अभी की पावर्स के हिसाब से तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि सिर्फ टीम वर्क के साथ ही तुम लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हो। ये सारी वार्निंग्स देने के बाद टीचर पंकज आखिरकार इस कंपटीशन को शुरू कर देते हैं, जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया था। यहाँ भागते हुए मायरा की टीम की मुलाकात वैभव की टीम से हो जाती है, जिसे समर ने ज्वाइन कर लिया था। वो यहाँ मायरा से कहता है, कहीं आज के दिन तुम हमसे हार ना जाओ, जिस पर मायरा उसका मजाक बनाते हुए कहती है, भला तुमसे कौन डरेगा, हमारा असली ओपोनेंट तो मुराद है, क्योंकि हमारी एकेडमी में वही सबसे ताकतवर है। जिस पर ध्रुवांश मायरा को समझाते हुए कहता है, बेशक वो हमारी एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है, लेकिन शिकार करने के लिए पावरफुल होना जरूरी नहीं। शिकार करना एक स्किल है जो कि ताकत हासिल करने से नहीं आती। ये सारी बातें करने के बाद ध्रुवांश वैभव से कहता है, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो कहता हूँ तुम इस कंपटीशन में अपना बेस्ट दो और हमें कड़ी टक्कर दो, और उसके लिए तो तुम्हें टॉप 3 रैंक हासिल करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वैभव इन लोगों को गुड बाय कहकर अपने साथी के साथ चला जाता है, जबकि ध्रुवांश और मायरा लो लेवल बीस्ट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह लगातार आगे बढ़ने के बाद ध्रुवांश को अपने सामने 2 लो लेवल के बीस्ट दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें देख के ध्रुवांश मायरा से पूछता है, क्या तुम एक को संभाल लोगी, दूसरे को मैं संभाल लूंगा। मायरा बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहती है, तुम उसकी तो फिक्र ही मत करो। इसके बाद वो दोनों ही अपने वेपन्स निकाल के फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ध्रुवांश के प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों उन बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचकर अलग हो जाएंगे, ताकि वो अकेले अकेले उन बीस्ट को जान से मार सकें। यहाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। भागते हुए ध्रुवांश नोटिस करता है कि ये लो लेवल का बीस्ट भी बहुत ही तेज भाग रहा था, जो सोचते हुए ध्रुवांश ने अपने डैगर से अटैक भी कर दिया था, लेकिन उस बीस्ट की चमड़ी तो बहुत ही मोटी थी, ध्रुवांश के हमले से उसे खरोच भी नहीं आती, जो देख के ध्रुवांश थोड़ा हैरान हो गया था। फिर ध्रुवांश 2 और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, जिस पर ध्रुवांश सोच में पड़ जाता है कि मुझे जल्द से जल्द इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, क्योंकि ये बीस्ट भी मुझ पर हमला कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। ध्रुवांश ये सब जब सोच रहा था, दूसरी तरफ वो बीस्ट उसी की तरफ हमला करने बढ़ रहा था। ध्रुवांश उसकी बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करता है, जहाँ फोकस करने के बाद उसे दिखाई देता है कि उस बीस्ट की गर्दन चमक रही है। वो समझ गया था कि जरूर यही उसका वीक पॉइंट होगा। ये समझने के बाद ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पे उस बीस्ट की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम मायरा को देखते हैं, जो कि लगातार उस बीस्ट से बचने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ वो उस बीस्ट पर अटैक भी करती है, लेकिन उस बीस्ट की बॉडी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मायरा को जब ये बात मालूम होती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और आखिर इस बीस्ट को मैं हराऊंगी कैसे। तभी हम वहाँ पे ध्रुवांश
ध्रुवांस के डैगर को देखते हैं जो उस बीस्ट को घायल कर देता है। साथ ही साथ वो मायरा से कहता है इस बीस्ट की गर्दन पे हमला करो, जो सुनते ही मायरा अपने स्वॉर्ड निकाल के उस पे हमला कर देती है। यहाँ मायरा के भी एक अटैक से ही वो बीस्ट मारा जाता है, जिसके बाद ध्रुवांस मायरा की टांग खींचते हुए कहता है कि वाओ तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर मायरा इतराते हुए कहती है हाँ मैं तो हूँ ही स्ट्रॉन्ग। और फिर वो ध्रुवांस से पूछती है आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसकी गर्दन उसका वीक पॉइंट है। ध्रुवांस जवाब देते हुए कहता है ये तो बहुत ही आसान है, पहले बीस्ट को एनालाइज करो, फिर फोकस करते हुए उसके वीक पॉइंट को ढूंढ लो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये कहते हुए ध्रुवांस उस बीस्ट का आत्मिक अंश भी निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं और भी स्टूडेंट्स ने शिकार करना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने भी काफी सारे आत्मिक अंश इकट्ठे कर लिए थे। फिलहाल सबसे ज्यादा शिकार करने वाली टीम मुराद की थी। दूसरी तरफ ध्रुवांस मायरा से कहता है कि चलो हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। पूरे दिन शिकार करने के बाद हम रात के टाइम देखते हैं जहां पर ध्रुवांस अपने डेथ रीपर सील के सेकंड मार्क को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। वो कहता है टीचर पंकज ने बिल्कुल ठीक कहा कि डेथ रीपर सील एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तकनीक है, इसे अपग्रेड करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। साथ ही साथ उसे टीचर पंकज की बातें याद आती हैं जहां उन्होंने बताया था कि वो डेथ मार्क टेक्निक मैंने भी प्रैक्टिस की है, लेकिन जब मैं इसका थर्ड मार्क अवेकन कर रहा था तो मैं मरते मरते बचा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ही सोच समझ कर करना, क्योंकि इसका थर्ड मार्क तो मैं भी अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पाया, लेकिन ये टेक्निक है बहुत पावरफुल। ये कहने के बाद टीचर पंकज वहाँ से चले जाते हैं, जबकि ध्रुवांस इसी बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, मैं एक दिन डेथ रीपर सील का थर्ड मार्क भी एक्टिवेट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे माँ की स्पेशल टेक्निक विजय स्तंभ है। यहाँ ये सभी बातें सोचते हुए ध्रुवांस का ध्यान मायरा पे जाता है। वो उसको अपने सामने नहीं देखता। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मायरा कहाँ चली गई। मैं अपनी बातों में इतना खो गया कि मेरे को मायरा का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक से ध्रुवांस के कंधे पर कोई हाथ रखता है। ध्रुवांस वो हाथ पकड़कर तुरंत घुमा देता है। मायरा चिल्लाते हुए कहती है ये मैं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मेरा हाथ। ध्रुवांस मायरा को देखते ही उसे छोड़ देता है। साथ ही साथ वो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ मायरा उससे कहती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, जब से तुम चेतना पथ से लौटे हो तुम बड़ी आसानी से डर जाते हो। ये बात कहने के बाद मायरा सोच में पड़ जाती है कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। मायरा माफी मांगते हुए कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। फिर ध्रुवांस कहता है अभी जो तुमने किया, अगर ऐसा कोई चेतना पथ पर करता तो मैं अभी तक उसे जान से मार चुका होता, अगर ऐसा मैं न करता तो वो मुझे जान से मार चुका होता। जो सुनकर मायरा कहती है चेतना पथ तो बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह लग रही है। ध्रुवांस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर हम एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे होते हैं, हम वहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और अगर वहाँ पर गलती से कोई यकीन करने वाला मिल जाए तो ये हमारी खुशनसीबी है। ये सारी बातें कहते हुए ध्रुवांस को अपनी खास दोस्त की याद आ जाती है, जिससे उसकी मुलाकात चेतना पथ पर हुई थी, जहाँ पर उसकी दोस्त थोड़ी जख्मी होती है, जिसका इलाज ध्रुवांस कर रहा था। साथ ही साथ ध्रुवांस उससे कहता है चेतना पथ पर तुम किसी को भी अपनी पीठ यूं नहीं दिखा सकती, क्योंकि पीठ पीछे वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है ध्रुवांस क्या तुम भी ये करोगे। ध्रुवांस कहता है नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। जिस पर वो ध्रुवांस से कहती है जब तक तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते मैं तब तक तुम्हारी हिफाजत करूंगी, फिर चाहे वो चेतना पथ के अंदर हो या चेतना पथ के बाहर, क्योंकि तुमने मुझ पर यकीन किया है। इन कुछ खास लम्हों को याद करके ध्रुवांस के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे मायरा भी नोटिस कर लेती है, और वो सोचती है शायद ध्रुवांस भी कुछ अच्छे लम्हों को याद कर रहा है। जिसके बाद हम लाबारो और तनीषा को देखते हैं, जो रात में भी शिकार कर रहे थे। उन्होंने कंपटीशन के पहले दिन ही 10 आत्मिक अंश हासिल कर लिए थे, और उन्हें लग रहा था कि अब हमें फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सोचकर ये दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे, लेकिन तभी इन दोनों को हाई लेवल बीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही ये दोनों छुप गए थे। थोड़ी देर में वहाँ पे सिल्वर थ्रोन लेपर्ड आ जाता है, जिसे देखकर मुराद तनीषा से कहता है अगर हमने इसका आत्मिक अंश हासिल कर लिया तो हमें फर्स्ट रैंक पे आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तनीषा उससे कहती है कि नहीं, वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पे मुराद कहता है तुम फिक्र मत करो, वो वैसे भी एक छोटा बच्चा है, वैसे भी हाई लेवल बीस्ट जंगल के अंदरूनी भाग से बाहर नहीं आते, वो जरूर रास्ता भटक कर यहाँ पर पहुँच गया होगा। एक काम करो, तुम वहाँ जाकर उसका ध्यान
ध्यान बटाओ, अगर मैं गया तो वो मेरी पावर्स देखकर डर के भाग जाएगा। तनीषा मुराद की बात नहीं मानना चाहती थी क्योंकि उसे यहाँ पे डर लग रहा था, लेकिन मुराद चिकनी चुपड़ी बातें करके आखिरकार उसे फंसा ही लेता है। फिर हम तनीषा को देखते हैं जो कि अपनी तलवार के साथ उस बीस्ट का ध्यान बटाने की कोशिश करती है और कहती है कि चलो अब इसे मार भी दो। लेकिन जैसे ही मुराद आगे आने वाला होता है वहाँ पर उसे किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर का ऑरा सेंस होता है, जिसकी वजह से मुराद डर के मारे बाहर भी नहीं आता। फिर तनीषा भी डर के कारण किसी पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसे मुराद पर भी काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस हाई लेवल बीस्ट ने तनीषा को देख लिया है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। इससे पहले कि वो लेपर्ड तनीषा के पास पहुंचता, एक अनजान व्यक्ति आकर एक ही वार में उस लेपर्ड को मार डालता है। उस आदमी की पावर्स आयुष्मान रैंक पे थी और उसे लोग माइकल के नाम से जानते थे। फिर वो उस लेपर्ड का आत्मिक अंश लेके कहता है आज तो मजा ही आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे थोड़े और भी आत्मिक अंश मिल जाएं। ये मेरी पावर्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। तभी वहाँ पे वो मुराद की एनर्जी को महसूस कर लेता है। फिर वो धीरे धीरे मुराद की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुराद की तो फटके चार हो जाती है, लेकिन तभी माइकल को पीछे से आवाज आती है, वो रहा, मिल गया, चलो जल्दी से आगे चलो। जो सुनकर वो कहता है शिट, उन कमीनों ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। जो कहते ही वो यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मुराद तनीषा से कहता है आखिर वो था कौन और वो यहाँ करने क्या आया था। तनीषा को तो ऑलरेडी मुराद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पिछली बार उसने तनीषा को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन मुराद उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है मैं तो जानबूझकर वहाँ छुपा हुआ था ताकि अगर वो पर्सन तुम्हें ढूंढ ले तो मैं पीछे से उस पर वार कर सकूं। भले ही उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं उससे एक बार फाइट जरूर करता, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें भागने का मौका मिल सके। तनीषा दोबारा तो बेवकूफ नहीं बनने वाली थी, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए उसको थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे मुराद के अंकल भी आ जाते हैं और हमें मालूम होता है कि उस पर्सन का शिकार यही लोग कर रहे थे। वो यहाँ पर मुराद को देखते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए आए हो। साथ ही साथ वो मुराद से पूछते हैं कहीं तुमने माइकल को तो नहीं देखा, जिसपे मुराद कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इस तरफ भागा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर उसके अंकल बताते हैं क्योंकि उसने हमारे नागवंशी दल की कुछ कीमती चीजें चुरा ली और हमारे क्लैन लीडर यानी तुम्हारे पिता का ये ऑर्डर है कि हम उसे वापस लेकर आएं। जिस पर मुराद कहता है कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तनीषा तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने कंपटीशन की टेंशन थी, लेकिन मुराद उसे कहता है अगर अंकल हमारी मदद करेंगे तो इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे, जो सुनकर तनीषा भी मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग चारों तरफ फैल जाते हैं जिससे वो माइकल को जल्दी ढूंढ सके। जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं ध्रुवांश और मायरा भी उसी सेम जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर ध्रुवांश उस लेपर्ड को देख के कहता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ध्रुवांश उसके जख्मों को देख के बता देता है कि उसको सिर्फ एक ही बार में मारा गया है, यानी इसे मारने वाला कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन होगा जो कि अब तक यहाँ से जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ ध्रुवांश उस बीस्ट का ब्लड एसेंस भी इकट्ठा करने लगता है, जो देख के मायरा हैरान होते हुए कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ध्रुवांश उसे बताता है हाई लेवल बीस्ट का ब्लड बहुत ही कीमती है, मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये दोनों इसी तरह बात कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें जंगल में फाइट करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही ये दोनों उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं वैभव और समर को कुछ लुटेरे लूट रहे होते हैं, जिनकी लीडर एक लड़की थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।